हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर जो है लेकर आया हूं। इस पेपर को देखकर आप आसानी से आइडिया लगा सकते हैं कि सामान्य हिंदी के क्वेश्चन पेपर में किस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन लिखे गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन पेपर की मदद से आप जो है अपने हिंदी के प्रिपरेशन को भी चेक कर सकते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी हुई है। तो चलिए जल्दी से मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर जो है स्पष्ट कर देता हूं। तो सबसे पहले पेपर में आपको अपना अनुक्रमांक, उसके बाद आपको अपना नाम जो है फिलअप करना है। उसके बाद पेपर का यह कोडिंग है। इसके बाद देख सकते हैं सन 2023 के लिए सामान्य हिंदी का पेपर है, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है और टोटल पूर्णांक आपका जो है 100 है। और नोट के रूप में लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखेंगे निर्देश दिया गया है। तो यहाँ पर आपको 2 निर्देश दिया गया है। पहला निर्देश है संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड क तथा खंड ख में विभाजित है। इसका दूसरा निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य है। इसके बाद आपका खंड क जो है वह स्टार्ट हो रहा है और इसमें आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत क ख ग घ अंगा करके इस तरह से 5 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि आपके हिंदी गद्य से संबंधित होगा। तो हिंदी गद्य के प्रिपरेशन के लिए आप नॉलेज बीम क्विज एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले या फिर नॉलेज बीम एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। तो क वाला क्वेश्चन करा कि अवरा मसीहा के रचनाकार हैं, तो कौन सा विकल्प सही है? सही विकल्प का चुनाव करके आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और इसके बाद आपका ख वाला क्वेश्चन है हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानी गई है, तो कौन सी? यहाँ पर भी 4 विकल्प है, सही विकल्प का चुनाव करके आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ग वाला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर पूछा है हिंदी गद्य के जन्मदाता हैं, तो हिंदी गद्य के जन्मदाता कौन है आपको यह बताना है। 4 विकल्प यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपका देख सकते हैं घ वाला क्वेश्चन है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे, तो कौन है? यहाँ पर 4 विकल्प है, सही विकल्प को आपको चुनाव करना है। इसके बाद अंगा वाला आपका क्वेश्चन है आनंद कादम्बरी पत्रिका के संपादक थे, तो कौन है? यहाँ पर भी 4 विकल्प है, सही विकल्प को आपको चुनाव करना है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो है दूसरा का क वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है, तो इसके लिए भी 4 विकल्प दिया गया है। तो मैं आपको एक चीज़ और स्पष्ट कर देता हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इसमें भी क ख ग घ अंगा करके 5 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि आपके हिंदी पद्य से संबंधित होगा। तो हिंदी पद्य का भी प्रिपरेशन जो है नॉलेज बीम एप्लीकेशन पर कराया गया है, फिर नॉलेज बीम क्विज एप्लीकेशन पर भी जाकर आप बहुविकल्पी प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पर क वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है। 4 विकल्प है, सही विकल्प आपको चुनाव करना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। इसका ख वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है, तो यहाँ पर भी 4 विकल्प है, सही विकल्प को चुनाव करना है। देखिए मैं आपको क्वेश्चन पेपर का जो आंसर उपलब्ध नहीं कराता हूँ, इस वजह से नहीं कराता हूँ क्योंकि मैं पेपर इसलिए आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता हूँ ताकि आप जो अपने प्रिपरेशन को चेक कर सकें और पेपर को भी तैयार कर सकें। अगर आपको जो है अगर आंसर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर मैं अगर आप कहेंगे तो आपको जो है आंसर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद ग वाला क्वेश्चन है प्रिय प्रवास के रचनाकार है, तो कौन है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, सही विकल्प का चुनाव करना है। इसके बाद घ वाला क्वेश्चन है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो कौन सा है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, तो सही विकल्प का चुनाव करना है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है, तो यहाँ पर भी 4 विकल्प है, सही विकल्प को आपको चुनाव करना है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। तो कह रहा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह गद्यांश आपको पढ़ना है और इस गद्यांश को पढ़ने के बाद नीचे जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों का उत्तर आपको ऊपर दिए गए गद्यांश के आधार पर देना है। तो यह गद्यांश देख लीजिए, आप हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आप नीचे देखिए जाएंगे तो यहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां करके यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, तो इनका आपको उत्तर लिखना है। अथवा करके आपको एक दूसरा गद्यांश भी दिया गया है। अगर आपको एक गद्यांश नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा अथवा वाला गद्यांश आप पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद जो नीचे प्रश्न पूछा गया है उनके उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यह गद्यांश देख लीजिए किस तरह का पूछा गया है, ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां करके इस तरह से जो है प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह पद्यांश आप देख लीजिए और इस पद्यांश को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद नीचे जो प्रश्न पूछा गया है उनके उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां करके यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। अब इस पद्यांश को पढ़ने के बाद जो है आपको उत्तर लिखना है। अगर आपको ऊपर वाला पद्यांश नहीं समझ में आ रहा है तो आप अथवा करके एक दूसरा पद्यांश दिया गया है, इसे जो है आप समझकर पढ़ सकते हैं और इसके नीचे जो प्रश्न पूछे गए उनके उत्तर दे सकते हैं।
तो अथवा वाला यह पद्यांश आप देख लीजिए किस तरह से पूछा गया है। चलिए मैं आपको अब क्वेश्चन दिखा देता हूँ किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पद्यांश का। तो यहाँ पर देख सकते हैं क ख ग घ अंग करके इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क वाला क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 है, तो आप 100 शब्द के आसपास लिखे, ठीक है। तो किसी एक लेखक का आप लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 लेखक दिया गया है। इसके बाद आपका ख वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा जो 80 है, तो फिर भी आप जो है 100 वर्ड के आसपास लिखें। और यहाँ पर देख सकते हैं 3 कवियों के नाम जो है पहला दूसरा तीसरा करके दिया गया है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो कह रहा है कि पंचलाइन अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 है, तो आप 100 शब्द के आसपास ही लिखें, या ध्यान रखें। या फिर आप अथवा करके एक प्रश्न दिया है उसको कर सकते हैं। ध्रुव यात्रा अथवा कर्मनाशा की हार कहानी का सारांश लिखिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। तो वो आप जो भी खंड काव्य पढ़ते हैं, स्वपठित खंड काव्य है, तो जो भी आप अपने जिले में पढ़ते हैं उसी के एक प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है। अगर स्वर्ण कुमार खंड काव्य पढ़ते हैं तो इसमें से एक प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अगर रश्मि रथी खंड काव्य पढ़ते हैं तो आपको इसमें से किसी एक जो है प्रश्न का उत्तर लिखना है, ठीक है। तो हम लोग के साइड रश्मि रथी खंड काव्य चलता है वाराणसी में, तो जो विद्यार्थी वाराणसी से वहीं इस खंड काव्य का जो एक प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं और भी खंड काव्य दिया गया है। तो जो भी खंड काव्य आप पढ़ते हैं अपने ज़िले में उसी का केवल एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, ठीक है। अब आपका खंड ख स्टार्ट हो रहा है। खंड क समाप्त हो चुका है, अब खंड ख स्टार्ट हो रहा है। तो खंड ख में क्वेश्चन नंबर 8 का जो क वाला प्रश्न है कह रहा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संदर्भ के साथ आपको हिंदी में अनुवाद करना है। तो देख सकते हैं किस तरह से आपका यह संस्कृत का गद्यांश दिया गया है। अगर आपको यह गद्यांश नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है नीचे जो अथवा करके गद्यांश दिया गया है उसका उत्तर लिख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पर अथवा करके एक दूसरा गद्यांश दिया गया है। आप चाहें तो इसे जो है लिख सकते हैं। संदर्भ के साथ आपको हिंदी में अनुवाद करना है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको ख वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो ख वाला कह रहा है कि दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संदर्भ के साथ आपको हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से आपको श्लोक देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो किसी एक का अर्थ लिखकर आपको वाक्य प्रयोग करना है। तो आपको 2 नंबर मिलेगा, एक अर्थ लिखने का और 1 नंबर आपको वाक्य प्रयोग करने का। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है आपको क वाला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। इसके बाद यहाँ पर दूसरे वाले प्रश्न में भी देवेशः का सही संधि विच्छेद है। तो देवेशः का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। इसके बाद आपको तीसरा देख सकते हैं नाविकः का सही संधि विच्छेद है। यह बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है, यह याद रखिएगा। इसके बाद आपका ख वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही चयन कीजिए। तो विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो पहला वाला आत्मनोह शब्द में विभक्ति और वचन है, तो आपको ये बताना है। विकल्प यहाँ नीचे दिया गया है। इसके बाद आपका दूसरा है राजनम शब्द में विभक्ति और वचन है, तो यहाँ पर भी विकल्प दिया गया है। सही विकल्प को चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो यहाँ पर जलज जलद, इसका सही जो है अर्थ चयन करके आपको लिखना है। यहाँ विकल्प दिया गया है क ख ग घ करके इस तरह से। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पर भी विकल्प दिया गया है बात वात, सही अर्थ आपको जो है चुनना है विकल्प से। इसके बाद ख वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो किसी एक शब्द के आपको 2 अर्थ लिखने हैं। क ख ग घ करके 4 देखिए शब्द देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपका ग वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन करके लिखिए। तो यहाँ पर देखिए वाक्यांश आपका जो है जो वाक्यांश है वह है जिसका कोई शत्रु ही न हो तो उसे क्या बोलते हैं, एक शब्द में क्या बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसका कोई संतान न हो। तो इसके लिए भी 4 विकल्प है, सही विकल्प को चुनाव करना है। तो इसे आप कर सकते हैं, कई शब्दों के लिए एक शब्द का आपको जो है इसमें चुनाव करना है, ठीक है। इसके बाद आपका घ वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। यहाँ पर 4 वाक्य दिया गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करके, तो किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसमें क वाला क्वेश्चन कह रहा है कि हास्य अथवा वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद ख वाला क्वेश्चन है, अनुप्रास अथवा रूपक अलंकार का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। ग वाला क्वेश्चन है, चौपाई अथवा सोरठा छंद का लक्षण सही उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको लक्षण और उदाहरण भी लिखना है, ठीक है। तो 2-2 नंबर आपको मिलेगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। या फिर अथवा करके भी है, किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो यह 9 अंक का है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां करके इस तरह से आपको टॉपिक दिया गया है निबंध लिखने के लिए। किसी एक टॉपिक पर आपको जो है निबंध लिखना है। तो स्टूडेंट्स, आई होप मैंने आपको यह पेपर जो है अच्छे शो किया, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। आप भी देखकर आसानी से आइडिया भी लगा लिए होंगे। तो आप जो है अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और इस पेपर का अगर आप PDF चाहते हैं तो आप नॉलेज बीम एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें और रजिस्टर वहाँ करके जैसे ही आप PDF वाले में जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है प्री बोर्ड का भी पेपर देखने को मिल जाएगा। और ये आपको जो है ये हिंदी का पेपर, यानी कि जो भी मॉडल पेपर बोर्ड का होगा वह भी मैं जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। और वहाँ से आप इंग्लिश का प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, इंग्लिश के नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो आप जरूर नॉलेज बीम एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।